नाज़रीन, ईरान ने हाल ही में पाकिस्तान से एक ऐसा हथियार मांगा है जो न सिर्फ खित्ते की जंगी सूरत हाल को बदल देगा बल्कि दुनिया भर में हलचल मचा सकता है। और ये ऐसा फैसला है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आखिर ईरान को पाकिस्तान के अल-खालिद टैंक की जरूरत क्यों महसूस हुई? इसमें ऐसी क्या खास बात है जो ईरान जैसे मुल्क को इतनी दिलचस्पी दिलाए हुए है? और यही वो सवाल है जो आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन नाज़रीन, आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, अल-खालिद टैंक की बात करें तो ये कोई आम जंगी हथियार नहीं है। ये एक ऐसा जदीद और खौफनाक टैंक है जो न सिर्फ जमीन पर तबाही मचाता है, जो अपने दुश्मनों के दिलों में खौफ भी पैदा कर देता है। पाकिस्तान ने इस टैंक को अपनी फौज के लिए खास तौर पर डिजाइन किया है ताकि वो हर किस्म के मैदान जंग में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सके। अल-खालिद टैंक का डिजाइन इंतहाई जदीद और कातिल है और इसमें वो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी शामिल है जो इसे दुनिया के बेहतरीन टैंकों की फहरिस्त में ला खड़ा करती है। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि अल-खालिद टैंक की सबसे खास बात इसकी बेपनाह ताकत और तेज रफ्तार है। ये टैंक न सिर्फ बहुत ज्यादा वजन उठा सकता है बल्कि बड़ी आसानी से दुश्वार गुजार इलाकों में सफर भी कर सकता है। इसमें मौजूद जदीद इंजन इसे हैरत अंगेज रफ्तार फराहम करते हैं, जिसके जरिए टैंक मैदान जंग में बर्क रफ्तारी से अपने दुश्मनों पर हमला करने की सलाहियत रखता है। अल-खालिद टैंक के तोपखाने और इसकी मार करने की ताकत आपको हैरान कर देगी। न ये दुश्मन के किसी भी टैंक को निशाना बना सकता है, चाहे वो कितनी ही जदीद टेक्नोलॉजी का हामिल क्यों न हो। नाज़रीन, अल-खालिद टैंक 1990 की दहाई में पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्री टेक्सला और चीन की नोरिंको कंपनी ने बनाया था और इन दोनों ममालिक ने जो ये टैंक बनाया है ये चीन के ही टाइप 90 टैंक के मॉडल पर बेस्ड है। नाज़रीन, अल-खालिद टैंक का सबसे बड़ा फायदा इसका जदीद तरीन फायर कंट्रोल सिस्टम है। इसमें मौजूद इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स और खुदकार हदफ निशाना बनाने का निजाम इस टैंक को हर मैदान में दुश्मन पर सबकत देता है। इसके अलावा अल-खालिद टैंक की जंगी सलाहियतें भी काफी हैरानकुन हैं। ये टैंक अपने हदफ को तलाश करने और निशाना बनाने में चंद सेकंड का वक्त लेता है और दुश्मन को निशाना बनाते वक्त इसके तोपखाने की ताकत किसी भी दूसरे टैंक से कम नहीं है। न ये टैंक एक जदीद मल्टी लेयर बख्तरबंद से लैस है जो इसे दुश्मन के किसी भी किस्म के हमले से बचाती है, चाहे वो रॉकेट हो या एंटी टैंक मिसाइल। अल-खालिद टैंक हर तरह के खतरे का मुकाबला करने की सलाहियत रखता है। इसमें मौजूद खुदकारी लोडिंग सिस्टम भी इसे दुश्मन के मुकाबले में एक जबरदस्त बर्तरी फराहम करता है। इसके अलावा अल-खालिद टैंक जो दुनिया में अपनी ताकत और सलाहियत के लिए मशहूर है, इसके बारे में भी कुछ ऐसी मालूमात भी हैं जो अभी तक सरकारी तौर पर मंजरे आम पर नहीं लाई गई। ज़राए का कहना है कि अल-खालिद टैंक के अंदर एक जदीद तरीन मवासलाती निजाम डायनामिक प्रोटेक्शन सिस्टम मौजूद है जिसकी मदद से ये दुश्मन के हमले को रोकने के काबिल हो जाता है, चाहे वो हमला किसी भी नोयत का क्यों न हो। ये सिस्टम न सिर्फ टैंक को बैरूनी हमलों से महफूज रखता है बल्कि रेडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर को भी हैंडल करने की सलाहियत रखता है। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि अफवाह है कि पाकिस्तान के हाल ही में इस टैंक के लिए एक नई किस्म का हथियार भी तैयार किया है जिसका बाज़ाब्ता ऐलान अभी बाकी है। न ये हथियार न सिर्फ तवील फासले तक मार करने की सलाहियत रखता है बल्कि दुश्मन के एंटी टैंक मिसाइल का भी मौसर तरीके से मुकाबला करता है। आपको ये जानकर मजीद हैरत होगी कि ईरान ने अल-खालिद टैंक खरीदने से पहले रूस के T-90 टैंक में भी दिलचस्पी दिखाई थी। ईरान की नजरें पहले रूस के उस ताकतवर टैंक पर थीं जिसे दुनिया के बेहतरीन जंगी टैंकों में शुमार किया जाता है। नाज़रीन, रूसी T-90 टैंक एक नहायत मजबूत और काबिल एतमाद जंगी मशीन है जो खास तौर पर सख्त जंगी हालात के लिए तैयार किया गया है। T-90 में 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर गन है, तेज रफ्तार है। इसकी ऑटो लोडिंग सिस्टम की खसूसियत इसे दूसरे टैंकों से अलग बनाती है जिससे ये मुसलसल फायरिंग करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा T-90 की नाइट विजन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस सिस्टम इसे जदीद जंगी टेक्नोलॉजी में एक खास मुकाम दिलाते हैं। नाज़रीन, इस टैंक की खास बात यह है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत और ताकतवर बख्तरबंद के साथ आता है जो कि मुख्तलिफ एंटी टैंक हथियारों के हमलों को रोकने में इंतहाई मौसर साबित होता है। नाज़रीन, रूसी टैंक T-90 की स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से सफर कर सकता है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अल-खालिद टैंक की। नाज़रीन, अल-खालिद टैंक को पाकिस्तान के जगराफियाई हालात जैसे कि सहरा, पहाड़ और मैदान में लड़ाई करने के लिए तैयार किया गया है। इसकी पायदारी और मुतहरक सलाहियत इसे पाकिस्तान की फौज के लिए एक अहम असासा बनाती है। अल-खालिद टैंक में जदीद फायर कंट्रोल सिस्टम नस्ब है जो इसे अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत फराहम करता है। ये सिस्टम न सिर्फ दिन में बल्कि रात के वक्त भी दुरुस्तगी से निशाना लगाने की सलाहियत रखता है। इसमें जदीद लेजर रेंज फाइंडर और थर्मल इमेजिंग सिस्टम मौजूद है जो दुश्मन के अहदाफ को मुख्तलिफ फासले से निशाना बना सकता है। नाज़रीन, आपको बताते चले कि इस टैंक में ऑटोमेटिक लोडिंग सिस्टम भी मौजूद है जो इसे ज्यादा तेज रफ्तारी के साथ फायर करने की सलाहियत फराहम करता है। इस निजाम की वजह से हमले को गोला लोड करने में वक्त नहीं लगता और ये तेज रद्द-ए-अमल देने के काबिल होता है। अल-खालिद टैंक में 1200 हॉर्स पावर इंजन नस्ब है जो इसे मुश्किल और नाहमवार इलाकों में भी
बआसानी हरकत करने की सलाहियत फराहम करता है। इस इंजन की मदद से ये टैंक ज्यादा बोझ के बावजूद अपनी रफ्तार बरकरार रख सकता है, जो इसे जंग में एक मजबूत और मौसर टैंक बनाता है। लेकिन नाज़रीन, सवाल यह है कि अगर रूसी T-90 टैंक भी इतना ही ताकतवर और जदीद है तो ईरान ने अल खालिद टैंक को तरजीह क्यों दी? नाज़रीन, T-90 टैंक एक बहुत ही महंगा टैंक है और इसकी तैयारी और खरीदारी की लागत बहुत ही ज्यादा है, जबकि अल खालिद टैंक कीमत के लिहाज से निस्बतन सस्ता है और ईरान के बजट के लिए ज्यादा मौजू है। लिहाजा अल खालिद टैंक खरीदना न सिर्फ ईरान के लिए एक बेहतरीन मालियाती फैसला है, बल्कि इससे पाकिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात भी मजीद मजबूत होते हैं। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बढ़ता हुआ फौजी ताल्लुक इन दोनों मुल्कों को एक दूसरे के करीब ला रहा है। नाज़रीन, दूसरी वजह यह है कि ईरान को एक ऐसा टैंक दरकार है जो खित्ते के दुश्वार गुजार इलाकों में ज्यादा तेजी से मूव कर सके। अल खालिद टैंक की चुस्त हरकत और मुख्तलिफ जंगी हालात में लचक इसे ईरान के लिए एक बेहतरीन इंतखाब बनाती है। अल खालिद टैंक के साथ ईरान को ये सहूलत मिलेगी कि वो अपने दिफाई सनती निजाम के मुताबिक इसे अपग्रेड कर सकता है, जबकि रूसी T-90 टैंक को अपग्रेड करना मुश्किल और ज्यादा महंगा साबित हो सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा अगर दुनिया की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर नजर डाली जाए तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त खित्ते में एक नई फौजी दौड़ का आगाज हो चुका है। ईरान को अपनी फौजी सलाहियतों को इस मुकाम पर पहुंचाना है जहां वो किसी भी मुमकिन खतरे का मुकाबला कर सके, और यही वो लम्हा है जो ईरान को ये कदम उठाने पर मजबूर कर रहा है। इस वक्त दुनिया भर में तनाव की फिजा कायम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, इसराइल के साथ तनाज़ात और अरब ममालिक के साथ ताल्लुकात में मौजूद मुश्किलात ने ईरान को मजबूर किया है कि वो अपनी फौजी ताकत में कोई कमजोरी न आने दे। अल खालिद टैंक के हसूल से ईरान को अपनी जमीनी फौज की ताकत में बेपना इजाफा मिलेगा। लेकिन ये मामला सिर्फ ईरान और पाकिस्तान का नहीं है। इस वक्त दुनिया भर की ताकतें ईरान के इस इकदाम पर नजरें जमाए बैठी हैं। ईरान का अल खालिद टैंक हासिल करना एक आलमी पैगाम भी है, एक ऐसा पैगाम जो इस बात का इशारा देता है कि ईरान अपनी दिफाई सलाहियतों को किसी भी कीमत पर मजबूत करने का इरादा रखता है। तो नाज़रीन, आखिर में सारी सूरत हाल का सबसे अहम पहलू ये है कि ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये फौजी ताउन सिर्फ एक आगाज है। अल खालिद टैंक की शमूलियत ईरान की फौजी ताकत को नए आसमान तक ले जा सकती है। ये एक ऐसा कदम है जिसके असरात बहुत दूर तक जाएंगे और शायद मुस्तकबिल में हमें मजीद हैरानकुन फैसले भी देखने को मिले। टैंक हासिल करना महज एक दिफाई फैसला नहीं, बल्कि एक वाज़ेह पैगाम है कि ईरान अपनी फौजी ताकत को खित्ते में एक नई बर्तरी देने जा रहा है। नाज़रीन, क्या ये फैसला दुनिया के लिए नए खतरात का पेशहमा साबित होगा? ये वो सवाल है जो आने वाले दिनों में मजीद अहमियत इख्तियार करे। लेकिन नाज़रीन, इस बारे में आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई और दिलचस्प वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सुहेल को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।